हम कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और आपको रेडली अपने टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें एक टाइप जो है जिसमें एक लेडर है रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल। अब इसमें जो है कई बार जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ फ्लोर और लेडर के बीच में दिया होता है, और कई बार जो है लेडर और फ्लोर के बीच में कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है और वॉल और लेडर के बीच में कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है। इसमें कई बार दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, जस्ट स्लिप करने वाली एंगल ऐसा दिया हुआ है कि दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। और कई बार क्या होता है, कैसा टाइप होता है, ये लेडर जो है इट इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल और म्यू वगैरह के वैल्यू दी हुई है, थीटा एंगल दिया हुआ है, और उस पे एक पर्सन जो है लेडर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तो पूछा जाता है कितना जब वो ऊपर चला जाएगा, जब लेडर स्लिप करनी शुरू हो जाएगी। तो इन सब टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो है कंसेप्ट जो है मोर लेस सिंपल कंसेप्ट, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। तो उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है, सिर्फ फोर्सेस कभी ऐड हो जाती हैं, कभी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन कंसेप्ट वही रहता है। इन क्वेश्चंस को जो डील करना है, इन क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है, आप इसमें जो है कुछ लीनियर मैकेनिक्स की क्वेश्चन बना लिया करो, कुछ रोटेशनल मैकेनिक्स की क्वेश्चन बना लिया करो, फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट से जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑटोमैक्सिस कर लिया करो, और इस तरह से आप जिस रिजिड बॉडी स्टैटिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व सच काइंड ऑफ ए क्वेश्चन। हमारा जो मेन एम्फेसिस रहेगा वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के ऊपर नहीं रहेगा, बट क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, कैसे कैसे टॉर्क लेने हैं, हम उस चीज को अच्छे से समझ लेंगे। जैसे हम चीज को अच्छे से समझ लेंगे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स से ये यहाँ पर ये फ्लोर है और ये वॉल है, and this is you can say there is a rod or a ladder like this. यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है, मास एम एल है और ये एंगल थीटा है। इसके और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसके और इसके बीच में म्यू इज इक्वल टू 0 है, दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। और अब ये थीटा इस तरह का थीटा है, दैट इज इट्स ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ये जस्ट स्लिप करने वाली है, दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग इस एंगल पर। तो अब ये बताना है कि म्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एम एल थीटा वगैरह के फॉर्म में क्या होगा, राइट। हम अपना मेन एम्फेसिस इक्वेशन के ऊपर रखते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हुए हम म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, या अगर कुछ भी वैल्यू पूछी गई या क्वेश्चन में पूछा गया है रेलेवेंटली उस क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे। तो जब इसका सबसे पहले हम इसका फोर्स डायग्राम बनाएंगे, जब फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो हम देखते हैं ये यहाँ पे ऐसी है, और इसको हमने थोड़ा सा वॉल से और फ्लोर से थोड़ा सा फिजिकली अलग नहीं किया है, लेकिन ताकि हम जो है फोर्सेस को ड्रॉ कर सकें, इसका फोर्स डायग्राम बना सकें, इसकी फोर्सेस और इसके ऊपर जो फोर्सेस है मिक्स मत हो जाएं, इसलिए हम इसे थोड़ा सा इससे इधर बना दिया। हमने इस पॉइंट को ए ले लिया, इस पॉइंट को बी ले लिया, ऐसे ले लिया। ये यूनिफॉर्म मास की रॉड है, तो सारा का सारा वेट जो है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एमजी के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। तो अब इसके ऊपर फोर्सेस देख लेते हैं। ये पॉइंट है, तो यहां से एक तो नॉर्मल रिएक्शन ए होगा, ये इसके ऊपर फोर्स, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा फ्लोर के ऊपर, इसमें फ्लोर ने वापस फोर्स लगा दी, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, वॉल ने वापस फोर्स लगा दी, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी, ऐसी होगी। अब हम कह रहे हैं कि ये जब इधर स्लिप करने की कोशिश करेगी, ऑब्वियसली ये स्लिप करेगी तो ऐसे स्लिप करेगी, जब ये इधर स्लिप करेगी तो इसके और इसके इंटरलॉकिंग से, जब इंटरलॉकिंग से तो ये जो है लेडर है इस फ्लोर के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगी, इस तरफ फोर्स लगेगी, और फ्लोर जो है इस तरफ फोर्स लगा दे फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें इस तरफ हो जाएगी, इसमें इस तरफ हो जाएगी, इसके ऊपर। हमने किया था जब हमने फ्रिक्शन किया था, व्हेन वी हैड डन फ्रिक्शन, तो वी हैड अंडरस्टूड कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, और फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग होता है। जब ये इधर स्लिप करने की कोशिश करेगी ये रॉड, तो ये इसका फ्रिक्शन फोर्स इधर होगी और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी, और यहाँ पर सेंटर पर जो है एक mg तो लग ही रहा है, और टोटल लेंथ l है हमें पता है, तो यहाँ से यहाँ तक l/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी l/2 हो जाएगा, और ये होगा थीटा हो गया। अब क्योंकि ये वर्ज ऑफ स्लिपिंग के ऊपर है, हमने कहा था जैसे ये वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, जब स्लिप करने वाला है, तो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो म्यू इंटू एन होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इनटू नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो इसके और इसके बीच में अगर ये स्लिप करने वाला है
तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन ए हो जाएगी। नॉर्मल डायरेक्शन दोनों सरफेस पे कितना है, एन ए। अब इसके और इसके बीच में अभी इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को हम नहीं लेंगे क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम अब इसकी इक्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं। तो पहले किसकी इक्वेशन लिखेंगे, पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की लिखेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है, ये रॉड यहाँ पर है, ना ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ना वाई एक्सिस में मूव कर रही है, ना एक्स एक्सिस में एक्सलेट कर रही है, ना वाई एक्सिस में एक्सलेट कर रही है। तो समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस में क्या है, एक म्यू एन ए इस तरफ है और एन बी इस तरफ है, सो म्यू एन ए इज इक्वल टू एन बी हो गया। ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगी, तभी तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 हो जाएगी। अलोंग वाई एक्सिस देखें, समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी 0 होनी चाहिए। वाई एक्स में एम जी नीचे लग रहा है, एन ए ऊपर लग रहा है, तो एम जी इज इक्वल टू एन ए आ गया, एम जी इज इक्वल टू एन ए आ गया। दैट्स ओके। तो हमने दिस वे हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी। अब आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो क्या हम ये देख रहे हैं क्या ये रॉड घूम रही है किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। जब हमने कहा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब इसकी लीनियर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0 है। अगर लीनियर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0 है तो नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो फोर्स समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है एंड समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 0 है। तो इससे कुछ इक्वेशन आ गई। जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इसका अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन 0 है। अब एंगुलर एक्सेलेरेशन और टॉर्क के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू वाई अल्फा। नेट टॉर्क अगर रिजल्टेंट टॉर्क कर रहे हैं तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस और अल्फा अबाउट द सेम एक्सिस आ जाएगा। आई इज नॉट 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू वाई अल्फा। अगर हमने कहा ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसका अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन 0 है। अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन 0 है तो नेट टॉर्क भी 0 हो गया। दैट इज अबाउट द एक्सिस क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोल दो, या मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट एक्सिस, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट एक्सिस इक्वल टू 0 है। तो अब इसमें देखें रोटेशनल टॉर्क, अब इसके लिए एक्सिस चूज करना पड़ेगा। एक्सिस कहाँ चूज करें, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि एक्सिस वहां पर चूज करो जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज जा रही है। चूज करना कहीं पे भी चूज करते हैं, यहाँ 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 कहीं भी चूज करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी और विद ईज सॉल्व करना है, कॉम्प्लिकेट तो नहीं करना उसे, हमने उसे सिंप्लीफाई करना है। तो एक्सिस कैसा चूज करना है, एक्सिस ऐसा चूज करना है जहां से मैक्सिमम अननोन फोर्सेज जा रहे हैं। वो उससे क्या फायदा हो जाएगा कि उन सबका लाइन ऑफ फोर्स जो एक्सिस से जाएगा। जब उनका लाइन ऑफ फोर्स, मैक्सिमम अननोन फोर्सेज का लाइन ऑफ फोर्स उसी एक्सिस से जा रहा है, तो उन फोर्सेज का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन। तो अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो उनका टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, अगर हम ये एक्सिस चूज कर लेते हैं तो इसका लाइन ऑफ फोर्स भी इसी एक्सिस से जा रहा है, एनए का, एनए इसका लाइन ऑफ फोर्स, इस फोर्स का लाइन ऑफ फोर्स वो भी इस एक्सिस से जा रहा है। तो इन दोनों का टॉर्क तो 0 हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। दैट इज एस फोर्स, जैसे आपने यहाँ पे नेल कर दिया, इसको यहाँ से फिक्स कर दिया है, नेल कर दिया है, तो यहाँ से एक्सिस हमने ये चूज कर दिया। तो अब इसका और इसका टॉर्क, इसकी टेंडेंसी इसको घुमाने की इस एक्सिस के अबाउट 0 है, इसकी घुमाने की टेंडेंसी 0 है। बाकी बच के दो फोर्सेज, एक ये एक ये। एमजी जो है, एमजी नीचे की तरफ लगाते हो तो इसे इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, और एनबी इस तरफ लगाते हो तो इसे इस तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट फ्रिक्शन फोर्स और एनए का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। एमजी जो है इसे इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा और एनबी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। एमजी क्लॉकवाइज में और एनबी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने की कोशिश करेगा। तो अब उसके लिए इक्वेशंस लिख लेते हैं। अब हम कह देते हैं नेट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इक्वेशन देखें कितनी हो गई, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, इसका mg इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये रहा mg, ये रही लाइन ऑफ फोर्स, इससे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है ये l है, l/2 है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक l/2 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, l/2 cos थीटा हो गया। लाइन ऑफ फोर्स ये है, एक्स रोटेशन ये है, डिस्टेंस ये हो गया। तो mg का टॉर्क इस एक्सिस अबाउट mg इंटू l/2 cos थीटा हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, किसका, mg का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन। ध्यान रखना ये लाइन ऑफ फोर्स से डिस्टेंस है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से डिस्टेंस मत लेना। ये रही लाइन ऑफ एप्लीकेशन फोर्स, ये है, इसका इस एक्सिस से डिस्टेंस ये होगा, ये टोटल एल है, ये थीटा है तो एल कॉस थीटा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एल साइन थीटा हो गया।
तो इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 4 into perpendicular distance between line of force and axis of rotation into L sin theta। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एनबी इंटू एल साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हमें सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ म्यू निकालना है। तो जब ये सब कुछ दिया हुआ है एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा एल साइन थीटा यही पता, तो एन बी आ जाएगा हमारे पास। जब एन बी आ जाएगा एन ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एन ए इज इक्वल टू एम जी है। तो एन बी पता है, एन ए पता है, तो म्यू की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस इक्वेशन।